हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग का एसएससी सीजीएल 2022 का टायर फर्स्ट का पेपर ओवर हो चुका है ना, और लेटेस्ट आरटीआई से हमें ये पता चला है कि हर साल की बात है, इस साल भी 50% बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। ठीक है, मतलब कि टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, वो 33.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें मात्र 16 लाख बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है, तो 50% से ज़्यादा बच्चे तो ऐसे ही पेपर छोड़ रखे हैं एसएससी सीजीएल का। ठीक है, अब देखो, और लेटेस्ट आरटीआई से आपको एक बात और पता चली होगी कि पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 20,000 कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, मतलब कि अब आपका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ना सीजीएल के अंदर, वो 30,000 प्लस हो चुकी है। ठीक है, और ये डेफिनेट है कि ये 37-38,000 प्लस हो ही जाएगी वैकेंसी, है ना। तो अब देखो, जैसा कि एसएससी प्रीवियस ईयर में या पहले पैटर्न, जिस पैटर्न में बच्चों को क्वालिफाई कराता था, 10 गुना बच्चों को, 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराता था, तो अगर 10 गुना बच्चों को भी क्वालिफाई कराता है ना, तो ये इतना लाख बच्चों को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है कि आपको 10 लाख बच्चों को एसएससी क्वालिफाई कराएगी, है ना। मुश्किल से 2-2.5 लाख बच्चों को एसएससी क्वालिफाई कराएगी। ठीक है, 2019 की बात करते हैं तो वहां पे 1 लाख कुछ बच्चों को एसएससी ने टायर फर्स्ट में क्वालिफाई कराया था। ठीक है, तो इस बार अगर 2.5 लाख बच्चों को भी एसएससी क्वालिफाई करती है ना, फिर भी आपका जो एवरेज कट ऑफ है ना यूआर कैटेगरी का, वो 110 जाएगा। ठीक है, ओबीसी का 100 के आसपास जाएगा, या इससे डाउन जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपने टायर फर्स्ट क्लियर कर लिया यूआर 110 में और ओबीसी 100 में रॉ स्कोर आ रहा है, तो आपका टायर फर्स्ट बहुत ज़्यादा चांस है कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका टायर फर्स्ट क्लियर हो गया, तब आप देखो, आप सीधा 33 लाख बच्चों में से अब आप 2.5 लाख में आ गए, है ना। मतलब कि देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब 33 लाख 34 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, अब आप 2.5 लाख के अंदर आ गए। सीधा 33 लाख में से आप 2.5 लाख बच्चों में आ गए। ठीक है, और ये 2.5 लाख में से आपको बस 37,000 38,000 में एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। ठीक है, मतलब कि आप देखो कितना नजदीक हो अपने सक्सेस से, है ना। और आपके पास अभी 3 महीना है ना। अब बात करते हैं कि एसएससी टायर 2 का पैटर्न कैसा होगा, है ना। जैसा देखो, आप लोग को पता है कि सेक्शन फर्स्ट में मैथ्स और रीजनिंग आना है 30 क्वेश्चन का, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होगा, है ना, और टोटल मार्क्स 180 होगा, है ना। तो देखो, मैथ्स का जो लेवल है ना, वो कैट का आएगा, है ना, और रीजनिंग जो है ना बैंक आएगा। ये बातें ना एकदम बकवास है। ठीक है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर रखा है ना, तो आपको सिर्फ जरूरत है अपने लेवल को बढ़ाने का, है ना। ये जो एग्जाम है ना, ये स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, ना कि आपका लेवल बहुत ज्यादा टफ होगा। ठीक है, अब देखो, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम है ना, तो ये सब प्रॉब्लम आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बैंकिंग पैटर्न पे आएगा, हार्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। क्वेश्चन आएगा भी ना तो वो बहुत सिंपल आएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा ज्यादा क्या करना है ना, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना। और देखो, 60 में से आपको इधर कम से कम 55 प्लस तो लेके आना ही होगा, है ना, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन में अपना जगह बनाना है ना। तो ये बहुत बेटर चांस है आप सभी के लिए, है ना। तो आप लोग ज्यादा अपना हार्ड क्वेश्चन चेक करने के चक्कर में ना रहो, कैट के क्वेश्चन को सोल्व करने के चक्कर में ना रहो। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर आपने कर रखा है ना, उसको बार बार करो, है ना। बहुत उसमें एक क्वेश्चन को करके देखो और उसमें अपना टाइम सेव करके देखो कि आप इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, ना। सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी आपका मैटर करता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें आप लोग। ऑल द बेस्ट।